हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है गणिता प्रकाश की बुक है जिसका हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। और जो है सेकंड चैप्टर में मैंने आपको जो है 27 पेज नंबर पर जो है आपका ये टॉपिक दिया था ना, मैंने यहाँ तक जो है आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। तो आज हम कौन सा टॉपिक लेंगे? आज हम आगे देखते हैं टॉपिक नंबर ये द अदर साइड ऑफ पावर्स। अब पावर्स के बारे में देखिए हम क्या पढ़ेंगे। इमेजिन लाइन ऑफ ए लेंथ 16 यूनिट्स। मान लो आपके पास जो इमेजिन करो कि 16 यूनिट्स की जो है लाइंस है, ठीक है। इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन, इसमें से आप हाफ जो है इरेज कर दो तो क्या रिजल्ट आएगा? हाफ जो इस 16 में से हाफ इरेज कर दोगे तो आपका 8 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि जैसे हमारा जो है 16 कैसे आता है? जब 2 को जो है 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 16 आ जाता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब हमें क्या कर देना है, इसका जो है हाफ कर देना। हाफ मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा और क्या बच जाएंगे? 3 2 बच जाएंगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, तो 8 यूनिट्स। ऐसे ही जब 16 यूनिट्स का हम हाफ करेंगे तो 8 यूनिट्स कैसे आएगा? 2 की पावर 3 करके आएगा। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इरेजिंग हाफ वन मोर टाइम वुड रिजल्ट इन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 की पावर 3 आया है ना, उसका भी हम क्या कर देंगे, उसमें से हम कितना इरेज कर देंगे? हाफ इरेज कर देंगे, मतलब उसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 कट गया तो हमारा क्या बच जाएगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4 यूनिट्स बच जाएगा, ठीक है। उसका भी हमने हाफ कर दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं हैविंग हाविंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स मे बी रिटर्न एज। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 16 आया था ना, उसको हमने 2 से कितनी बार डिवाइड करना है? 3 टाइम्स। जैसे 16 हमारा कैसा आया था? 2 की पावर 4 करके, ठीक है। उसको उसमें हमने किससे डिवाइड करना है? 2 टाइम 3 टाइम्स जो है 3 से 2 से डिवाइड करना है। 3 बार 2 कट गया तो हमारा क्या बचा? एक 2 बचा, यानी कि 2 यूनिट्स बचा, 2 की पावर 1 बचा, ठीक है। फ्रॉम दैट वी कैन सी दैट कि हमने क्या देखा, कि हमने एक फॉर्मूला इससे पता चला कि जब पावर्स जो होती हैं, मतलब 2 पर 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 3 दी है, और डिवाइड में होती है जब पावर, हम जब बार बार डिवाइड कर रहे हैं, पावर जब डिवाइड में होती है तो हमारे जो बेस तो वो सेम है, बेस क्या है हमारा? 2 ही है, लेकिन जो पावर होती है वो डिवाइड में क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 की पावर 1 बच जाएगा, जो कि लास्ट में आ रहा है। तो इससे एक फार्मूला अब यहाँ पर दिया है कि 2 की पावर अगर 100 है, 2 की पावर 100 है, डिवाइड 2 की पावर 25 दिया है। तो डिवाइड में पावर दी गई है, बेस सेम है, बेस हम 2 ही लिखेंगे, और 100 में से हम क्या कर देंगे, जब डिवाइड में दिया है तो क्या कर देंगे? 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो 2 की पावर 75 आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने पहले भी देखा था कि जब पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाइज में होती है। 2 की पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 होती है। तो बेस जब सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। हमने पहले भी सीखा था ये, ठीक है, अभी पिछली वीडियो में सीखा था, ठीक है। तो ऐड हो जाती है। जब डिवाइड में पावर होती है तो माइनस होती है पावर्स, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई में होती है तो पावर्स क्या होती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया गया है। एन जो है वो नंबर है, एग ये पावर है, और ये भी नंबर है, सेम नंबर है, पावर अलग अलग है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ए माइनस बी हो जाएगी। यही फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया है। इसमें बोला गया है कि वेयर एन नॉट इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू जीरो अगर ए और बी ये जो है काउंटिंग नंबर्स है, और ए जो है वो ग्रेटर देन होता है, ए जो है बड़ा होता है वो बी से होता ही है, तभी तो माइनस होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि वाई कांट एन बी जीरो। अब यहाँ पे दिया है कि एन क्यों जीरो ना हो, ठीक है, वाई ना हो तो जीरो होगा एन, और 2 होगी ऊपर पावर, तो जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, तो एन जो है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। We have not covered the case when the exponent is zero। अगर एक्सपोनेंट जीरो है तो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ तो क्या है कि नंबर को जीरो बोला गया, लेकिन जब पावर जो है वो जीरो होगी तो क्या होगा, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। जब पावर जो है जीरो होती है ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, ठीक है। एक चीज हमने ये भी सीखी कि पावर अगर किसी भी नंबर की पावर, मतलब 3 की पावर अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला बनाया गया है। वी हैव नॉट कवर्ड द केस एक्सपोनेंट जीरो, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर जीरो, तो 1 वैल्यू होगी इसकी, डिफाइन करा है 2 की इज ए वे द जनरलाइज्ड फ्रॉम अबव होल्ड्स ट्रू कि 2 की पावर जीरो है।
टू की पावर 0 तो हम उसको 4 - 4 लिख सकते हैं, तो 4 - 4 का मतलब तो 0 ही होता है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 4 डिवाइड किया गया उसको 2 की पावर 4, तो पावर्स यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर सारा यही बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि x की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए यहाँ एक कार्टून से समझाया गया है। यहाँ पर क्या समझाया गया है, यहाँ पे 9 दिया है, 0 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है नंबर। अब इसमें क्या हो गया, 9 पहले आ गया, फिर 8 पहले आ गया, फिर इसके बाद ये, फिर 0 लास्ट में हो गया। ठीक है, इस वाले में दिया। अब यहाँ पे क्या करा कि 8 ने जो है वो 0 को धक्का दिया और उसकी यहाँ पर आगे आ गया। अब क्या करा इस वाले में कि 7 ने 0 को धक्का करके पीछे कर दिया और 7 आगे आ गया, तो ये बन गया 9870। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, तीनों ने मतलब तीनों ने क्या कर दिया, तीनों नंबर ने और 0 को धक्का देते देते वो ऊपर चढ़ गया। ठीक है, 0 यानी कि वो इन तीनों नंबर की क्या बन गया, पावर बन गया। पावर बन गया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सारे ही चलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। ठीक है, यही एक कार्टून से समझाया गया। अब यहाँ पे दिया है कि व्हेन ए लाइन ऑफ लेंथ 2 की पावर 4 यूनिट्स इज हाफ 5। अब 2 की पावर 4 को अगर हम 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ये दिया है 2 की पावर 4 कितने से डिवाइड करना है, 5 टाइम्स से हमें डिवाइड करना है। तो क्या हो गया, 4 2 तो कट गए और एक बचा नीचे, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, तो 1/2 यूनिट्स हो जाएगा अगर 5 टाइम से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या समझे हैं कि 2 की पावर 4 को डिवाइड किया हमने 2 की पावर 5 से, तो क्या करेंगे, डिवाइड वही होगा, पावर्स क्या होंगी, 4 में से हम माइनस करेंगे 5। देखिए 4 में से 5 भी माइनस करेंगे क्योंकि 4 पहले है पावर। ठीक है, तो 4 में से 5 माइनस करोगे तो -1 आएगा, 5 में से 4 तो माइनस करोगे लेकिन वैल्यू किसकी आएगी, 1 आएगी, तो 2 की पावर -1। ठीक है, तो 2 की पावर -1 का मतलब क्या है। यहाँ पर एक चीज आप और सीखेंगे कि जब किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो हम पावर को प्लस करने के लिए क्या कर देते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब उसका उल्टा कर देते हैं। 2 ऊपर लिखा है तो उसको हम 2 को नीचे लिख देंगे और उसकी पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें पावर को प्लस में करना है तो हमें क्या करना है, इस नंबर का रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। तो 2 की पावर -1 और 1/2 का मतलब जो है सेम ही है। 1/2 और 2 की पावर -1 जो है दोनों इक्वल है। ठीक है, When a line length 2 की पावर 4 यूनिट्स इन हाफ 10 टाइम्स, अगर हम इसको 10 टाइम्स कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं कि मतलब 2 की पावर 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 10 से, तो माइनस करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 10 तो आपका 2 की पावर -6 आएगा। और अगर हमें पावर को प्लस में करना है तो 1/2 की पावर 6 लिख देंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। हम इसको उल्टा कर देंगे नंबर को तो हमारा पावर जो है 6 में हो जाएगा। और अगर हमारा इसको हमें माइनस में पावर करनी है तो हम इसको दोबारा से ऊपर ले लेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा इसकी पावर। ठीक है, तो यही यहाँ पे किया गया है। और जब आपने प्लस में कर दी पावर 2 की पावर 6 तो 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है, जब 2 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -3 को हम 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, प्लस में करने के लिए पावर। 7 की पावर -3 दी है तो 1/7 की पावर 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब है, यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, ये 10 की पावर, और 10 की पावर अगर -3 है, अगर 1, अब क्या है दूसरे प्रोसीजर में, अगर 1/10 की पावर -3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में पावर हो जाएगी इसकी, वो सॉरी -3 है, सॉरी दोबारा से देखिए, अगर 1/10 की पावर -3 दी हुई है तो इस पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का ही मतलब सेम है। यहाँ पर यही सब समझाया गया। अब 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं कि n की पावर अगर a है और मल्टीप्लाई में दिए हैं पावर्स तो प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, डिवाइड में दी है तो सॉरी, इस वाले में क्या था कि n की पावर a दी है और b दी है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाती है, पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ पर डिवाइड में दी है तो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे दिया है यहाँ पर, वी हैड रिक्वायर्ड ए एंड बी टू बी काउंटिंग नंबर्स। ए और बी क्या है, काउंटिंग नंबर्स, एंड ए बी एनी इंटीजर्स, ए बी एनी, ए बी क्या है, पावर्स है। मान लो ये, तो क्या ये सही है बात, देखिए पावर जो है माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, किसी भी इंटीजर्स में हो सकती है, प्लस या माइनस जिसमें भी। मान लो 2 की पावर -1 दी है और हमने क्या कर दिया, 2 की पावर क्या दी है, 1 दी है, मल्टीप्लाई ले ली, 2 की पावर -2 ले लिया मैंने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे उसमें -2, ठीक है,
तो 2 की पावर 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया, 2 की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे और भी आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 1/2 लिख देंगे, प्लस में हो जाएगी पावर। चलिए अब इसी के साथ जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, व्हाट इक्विवेलेंट फॉर्म द फॉलोइंग। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर -4 दिया है तो हम इसको लिख देंगे, फर्स्ट वाले को हम क्या लिख देंगे, 1/2 की पावर 4 लिख देंगे। और जब इसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर इसको 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट फॉर्म बतानी वैसे तो हमें इसकी, ठीक है। 2 की पावर -4 की इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगी, 1/2 की पावर 4, ठीक है। सेकंड वाला 10 की पावर -5 दी है तो 1/10 की पावर +5 हो जाएगी। थर्ड वाला 7 की पावर -7 की पावर क्या दी है, -2 की, 1/-7 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। बेस तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, -7। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में दिया है -5 की पावर -3, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा 1/-5 की पावर 3, ठीक है। पावर चेंज, पावर बस प्लस माइनस में होगी, बेस तो सेम ही रहेगा। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, 10 की पावर -100 दी है तो 1/10 की पावर प्लस में 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो, मतलब हमें क्या करें, मल्टीप्लाई में अगर पावर है, फर्स्ट में क्या दिया है, मल्टीप्लाई में पावर दी है, बेस से है, बेस क्या है हमारा 2 है, और एक तो पावर 4 दी है और मल्टीप्लाई में दी है तो प्लस कर देंगे दोनों पावर्स को, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया, 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें 3 की 3 पावर्स दी है, तो सेकंड वाले में हमें क्या दिया, बेस तो हमारा 3 दिया है और पावर्स क्या दिया है, 2 + -5 और +6 हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, 2 और प्लस माइनस -5 और +6। अब क्या करेंगे, 6 और 2 को पहले हम ऐड कर लेते हैं, 2 + 6 कर लेते हैं और 5 को हम इधर कर लेते हैं, तो 3 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 में से, तो 8 में से 5 गया 3, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में हमें दिया है पी 3 और -10, तो किसकी दी है, पी की बेस है 3 + -10, तो क्या आ जाएगा, 3 + -10, और 3 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, है ना। अगर हम इसको प्लस में लिखना है पावर को तो 1/p लिख दो और पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में हमें दिया है 2 और 4। अब देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है, तो बेस हम सेम बनाएंगे। पहले 2 की पावर 4 लिखा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा है -4 की पावर -2। क्या हम -4 को मैं -2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -4 तो नहीं आएगा, 2 को 2 की पावर 4 लिखिए। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, -4 दिया है ना, -4 की पावर, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, -4 की पावर -2 दिया, तो 2 की पावर 4 पहले तो हम पावर को प्लस में बना लेते हैं, तो नीचे ले जाएंगे, तो अब ये प्लस में हो गई पावर, माइनस में थी प्लस में हो गई। 2 की पावर 4 दिया है, अब इसका मतलब क्या है, -4 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -4 को हम 2 बार, क्योंकि पावर क्या है हमारी 2 है, तो -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1/4 4 जा 16, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 आ गया। अब 16 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 16 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 16 का एलसीएम निकालोगे तो 2 की पावर 4 आएगा, ठीक है। अभी हमने पीछे भी देखा था। अब यहाँ पर क्या है, नीचे है पावर, अब इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 के साथ सॉल्व करना है, 2 की पावर 4 था यहाँ पे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर -4 हो जाएगा। हो गया इतना, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब ये दोनों पावर क्या होंगी हमारी, प्लस होंगी, यानी कि 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, उसमें हम प्लस कर देंगे -4, ठीक है। तो 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 आ जाएगी, 2 की पावर 0 का वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा लेंथी है तो आप समझ सकते हैं कैसे यहाँ पे करना है, ठीक है। 8 की पावर p दी है और q दी है, तो 8 की पावर p + q हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पावर लाइन से, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।